वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। टैरट एंड ऑरेकल दोनों का यूज़ करूँगी। 5 सेट्स ऑफ कार्ड्स बनाते हैं और उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं, चलेगा? ओके और आपके लिए अंत में गाइडेंस भी ले लूँगी यूनिवर्स का। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। अगर कुछ भी रेजोनेट ना करे आपकी रीडिंग नहीं है, अगर रीडिंग समझ में ना आए आपकी रीडिंग नहीं है। अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है, कल कुछ और आया था आज कुछ और आ रहा है, तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट कर पाओ वही रख लो, क्योंकि नेटफ्लिक्स सीरीज़ नहीं बना रही हूँ। टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। सो थ्रू आउट द रीडिंग अगर मेरे का की पे ध्यान मत दो, नन नारी किन्नर जो भी आपके और आपके पर्सन के जेंडर है उसी हिसाब से फिक्स कर लो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, लिव इन पार्टनर, फियांसे, एक्स, करंट लवर, क्रश, आप लोग इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 5 सेट्स बनाते हैं कार्ड्स के पहले, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो फर्स्ट सेट, फर्स्ट टैलेंट। आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द कार्ड्स राइट नाउ, सब एक साथ लेके फिर करती हूँ। सेकेंड सेट, थर्ड सेट, फोर्थ सेट, फिफ्थ सेट, फाइनल सेट। ओके 1 2 3 4 5 आ गया। अभी बॉटम का लेना है। ओके सो बॉटम आया है एम्प्रेस एंड लॉन्गिंग का कार्ड, ठीक है। क्रेविंग, एकिंग, वांटिंग, एम्प्रेस। सी डजेंट मैटर आप मेल हो, आपका जेंडर कुछ भी हो, बट इट इज़ द एनर्जी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो राइट नाउ आपके पर्सन की करंट एनर्जी अगर आपके प्रति है तो यू आर, ही और शी इज़ लॉन्गिंग फॉर द एम्प्रेस, दैट इज़ यू। एक लॉन्गिंग बन रहा है। आज के कलेक्टिव जो भी है आपके पर्सन के मन में फिर अभी करंट एनर्जी, और प्लीज़ इसको लेके इतना उछलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट एनर्जी है, ये बदल ही सकती है, ठीक है। आज ऐसा फील कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि 2 घंटे बाद भी ऐसा ही फील करे। मतलब आप जब देख रहे हो तब वो एनर्जी परसिस्टेंट है, पर उसके बाद वही एनर्जी थ्रू आउट परसिस्ट करेगी, इतना अकल तो हम सब में है, हम लोग समझते हैं जो लोग कलेक्टिव रीडिंग्स देखते हैं। सो करंट एनर्जी ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑफ लॉन्गिंग, क्योंकि समवेयर see the empress combines all the 4 queens in the deck, right? क्वीन ऑफ कप्स की तरह, क्वीन ऑफ कप्स का इमोशन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का प्रोटेक्टिव नेचर, डायरेक्ट मतलब वो जो स्लैपस्टिक होता है कि नो नॉनसेंस नेचर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह स्पिरिचुअलिटी, बोल्डनेस, करेज, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह नर्चरिंग, ग्राउंडिंग, फाइनेंशियली सिक्योर्ड, हार्मोनियस एक एनवायरनमेंट का ख्याल रखने वाला या वाली, whatever. So you were kind of a full package for your person. अभी आपके पर्सन आपके लिए लॉन्ग कर रहे हैं समथिंग। अभी तो आपके लिए क्रेविंग है, दिल में कुछ चुभ रहा है, वो क्रेविंग वाला एक एकिंग, दिल में दर्द हो रहा है आपके लिए, वांटिंग टू
wanting you back in अभी collective reading है तो I am channeling quite a few options. One, wanting you back, wanting to communicate with you, wanting to say something to you, but there is some kind of want that is included. Also देखो ये पर्पल है, ठीक है, दिस इज अ पर्पल फ्लावर. पर्पल इज द काइंड इज द वो होता है ना नीला पर जाना, चोट पे नीला पर जाना. सो ऑफ कोर्स आपका ये जो भी चोट एक दूसरे को मिला है, ऑफ कोर्स आपके पर्सन ने ही आपको चोट दिलाई है. बट क्या है ना, हम लोग अगर आग उन्होंने ही लगाई थी पर उस आग में उनका भी हाथ जला है, और ये आप जानते हो. अगर ऐसा नहीं है तो आपकी रीडिंग नहीं है. पर यू नो व्हाट, अगर आप जानते हो कि आपके पर्सन उतना नहीं जितना आपने सफ़र किया है, पर थोड़ा सा ही सही पर सफ़र किया है, तो या बोथ ऑफ यू हैव बीन हर्ट इन दिस एपिसोड. वट एवर हैपेंड बिटवीन द टू ऑफ यू, दोनों ही हर्ट हुए हो. और ये ना कोई नई नहीं है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन पहले का झगड़ा हुआ है, ऐसा कुछ. नीला पर जाना, सो चोट पे नीला पर तभी जाता है जब थोड़ा सा वक्त बीत जाता है. सो यस, बहुत दिन बीत चुका है, एटलीस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स तो बीत चुका ही है. आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, या ऑन एंड ऑफ में हो, या जो भी झमेला हुआ है आप में. अगर आप लोग इस वक्त कांटेक्ट में भी हो तो भी यू नो देयर इज़ अ काइंड ऑफ कोल्डनेस इन द रिलेशनशिप. इतना खुल के आप दोनों एक दूसरे से, या फिर अगर वो इंटरेस्ट दिखा भी रहे हैं, आपकी तरफ से कोल्डनेस है. आप एम्प्रेस वाइब में हो. ऑल्सो सी द विंग्स, द एम्प्रेस इज़ रेडी टू टेक ऑफ. सो कहीं ना कहीं आप उड़ने के लिए तैयार हो. आपके पर्सन को शायद लग रहा है कि अभी किसी भी वक्त आप अपने पर्सन को छोड़ के अभी जाने वाले हो. सो आप ना फिर से आपका एक रेसरेक्शन हुआ है, जैसे फीनिक्स बर्ड होता है ना, कि वो जल के राख हो जाती है, फिर उस राख से फिर से वो जन्म, उनका रेसरेक्शन होता है, वो फिर से जन्म लेती है और फिर से अपना उड़ान भरती है सूरज की तरफ, रोशनी की तरफ. ठीक उसी तरह आप जल के राख हो गए थे, पर उस राख में से आप फिर से अपना पर आपका निकल आया है अभी फरफरा. इनफैक्ट यू आर डूइंग बेटर. जब आप आपके पर्सन के साथ थे उस वक्त जो आपकी पर्सनैलिटी थी, उस वक्त आपके जो लाइफ था, दैट वॉज क्वाइट अ हैफजेड काइंड ऑफ अ लाइफ. इनफैक्ट अभी नाउ यू आर इन फुल कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. धीरे, इनफैक्ट अगर फुल कंट्रोल नहीं भी आया हो है तो धीरे धीरे आप संभाल रहे हो. इनफैक्ट आई एम गेटिंग अ वाइब कि आपको ना लगने लगा है कि नहीं, आई एम बेटर ऑफ विदाउट माई पर्सन. मेरे पर्सन अभी मुझे ठीक है, बट अभी ना आपको ये आज़ादी का चस्का लग गया है. अभी ये जो आप अपने मुताबिक जी पा रहे हो, अपना लाइफ खुद का डिसीजंस ले पा रहे हो, अपने हिसाब से जी पा रहे हो ना, you are kind of a relieved energy. Of course you are feeling alone, of course you are feeling solitary at times. आपको कभी कभी आप डिप्रेशन में जा रहे हो, कभी कभी अकेला महसूस कर रहे हो. ऑफ कोर्स वी आर सोशल एनिमल्स. ऑफ कोर्स हमें दिन एट द एंड ऑफ द डे हमें किसी की ज़रूरत होती है, एक कंपेनियनशिप की ज़रूरत होती है. इवन इफ़ आई कीप असाइड द बायोलॉजिकल नीड्स, उसको अगर हार्मोनल नीड्स साइड में भी रखते हैं तो यू नो, रात को क्यों हमारे दिमाग में इतना सब कुछ चिंताएं आती है, क्योंकि रात को ना ये दिल चाहता है कि घर लौटना. और मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ हम लोग सोते हैं, वेयर वी रेस्ट आवर हेड्स, वो हमेशा हमारा घर नहीं होता है. घर इज़ अ इमोशन, लाइक तुम मेरे घर हो, मैं तुम्हारा घर हूँ. यू नो, घर इज़ एन इमोशन. सो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ क्रेविंग इन योर हार्ट फॉर दैट घर, फॉर दैट कंपेनियनशिप. बट एट द सेम टाइम अभी आप अपने फ्रीडम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हो. आपको समझ में आ गया है दुष्टु गोरुड़ থেকে শূন্য গোয়াল ভালো. इट्स बेटर टू हैव एन एम्प्टी काउशेड दैन हैविंग अ नोटोरियस बुल. हिंदी में क्या होगा, शैतान बैल से अच्छा है शून्य गौशाला. सो और आपके पर्सन को ना वो वाइब मिल रहा है कि ये चिड़िया तो मेरे हाथ से जा रहा है या जा रही है. सो यस, तो वही होता है ना कि जब हम लोग खोने, यू नो, पाने की खुशी से ज़्यादा हमें हमेशा खोने का डर लगा रहता है. दिस इज़ प्योरली साइकोलॉजिकल. क्योंकि जो पाते हैं ना हम लोग का वो ईगो बूस्ट होता है. इट्स लाइक आई डिज़र्व्ड इट, इसीलिए मिला है, बहुत अच्छा किया है, हाँ भाई मेहनत की थी, मिलना ही था. पर यू नो, जब खोने का डर होता है, जब हम लोग कुछ
खोने की बारी आती है ना, तो हम लोग डर जाते हैं, क्योंकि उससे हम वी हैव फेल्ड, द सेंस ऑफ दिस फेलियर, वो जो ईगो को जो चोट पहुंचता है, ईगो सब में होता है, कम ज़्यादा सब में होता है, एंड ईगो इज़ नथिंग, यू नो, इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर रेगुलेट किया जाए तो ईगो होना अच्छी बात है। सो जब हम लोग खोते हैं ना, तो वो हमारे ईगो को चोट लग जाती है। हम लोग को लगता है इट्स लाइक अगर पाना है तो वी डिज़र्व इट, बट खोना है वी डोंट डिज़र्व इट। पर ऐसा नहीं है, पाना खोना दोनों ही एज़ पर आर जो हम लोग डिज़र्व करते हैं वही मिलता है। पर खोने से ना ये साबित हो जाता है कि हम लोग लूज़र हो गए हैं। सो देयर इज़ अ वॉइड दैट इज़ क्रिएटेड इनसाइड आवर हार्ट। तो अभी वही हो रहा है, देयर इज़ अ वॉइड बीइंग क्रिएटेड इन योर पर्सन्स हार्ट एंड ही और शी इज़ क्रेविंग फॉर यू अगेन। नाउ कमिंग टू द कार्ड्स, सबसे पहला सेट में आया था टू ऑफ स्वॉर्ड्स विद द एग्जॉशन कार्ड। टोटली बर्नड आउट एनर्जी, बहुत सोच रहे हैं, इमोशनल टर्मोइल चल रहा है। टू ऑफ सोर्ड्स ऑफ कोर्स इन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और ये प्यार को लेकर ही है। देखो, देयर इज दिस रोज, ब्लूमिंग रोज, और दो धारी तलवार, दो खंजर यहाँ है, तो ऑफ कोर्स ये दिल का मामला ही है। आपके लिए निकाला है तो डेफिनेटली आपके लिए ही है। सो आपको लेके ये टोटली कंफ्यूज्ड है, क्या करना है, क्या ना करना है, कैसे अप्रोच करना है, नहीं करना, मतलब टोटली इट्स नॉट कलेक्टिव रीडिंग है। लाइक आई सेड, कुछ भी हो सकता है, अप्रोच करना, नहीं करना, आपको वो समझ नहीं पा रहे। आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, आप आपके पर्सन को फिर से लाइफ में चाहते हो नहीं, अगर वो वापस आते हैं तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, व्हाट आर द प्रॉज एंड व्हाट आर द कॉन्स। आपके पर्सन ना पहले आपका दिमाग एकदम क्लियरली पढ़ लेते थे, पर अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो आपके दिमाग में नहीं घुस पा रहे, क्योंकि यू हैव कॉल्ड बैक योर एनर्जी और वहाँ एक आप बाउंड्री बना दिए हो। तो उनका आपका ऑरा अभी इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि उनका जो घटिया एनर्जी है, आई वुड मेंटेन घटिया एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, बिकॉज टू ऑफ स्वॉर्ड्स आँख पे, यू नो, इट्स अ क्लोज्ड अप एनर्जी। अगर ट्रेडिशन टैरो में बोलो कि आँख में पट्टी बांध के, ब्लाइंड फोल्ड करके, ऐसे दो क्रॉस करके ये दो खंजर पकड़े हुए हैं, नाइट टाइम एंग्जाइटी। आई टोल्ड यू ना कि रात की बात ही की ना, तो ऑफकोर्स आपके पर्सन भी घर ही ढूंढ रहे हैं। योर पर्सन जिसके साथ भी है, दैट इज़ नॉट हिज और हर होम, इतना तो उसको समझ में आ गया, ही और शी इज़ नॉट होम। आप ही उनके घर हो। रात को वो भी बहुत बेचैन हो रहा है। अगर आप रात को बेचैन हो रहे हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, रात को पैल्पिटेशन हो रहा है मैं अभी रीडिंग করছি मम्मा, रीडिंग করে নি। सो रात को अगर आपको पैल्पिटेशन हो रहा है, आप रेस्टलेस फील कर रहे हो, आप अगर नाइटमेयर देख के अचानक नींद से जाग रहे हो धड़बड़ा के, या फिर नींद नहीं आ रही है, तो नो दैट यू आर मिररिंग योर पर्सन सेंटिमेंट्स वन से, क्योंकि आपके पर्सन भी रात को बहुत सोच रहे हैं, रात को वो सो नहीं पा रहे। और आप ये उसकी नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि ये क्लोज्ड अप एनर्जी, इट इज़ हिज और हर चॉइस। ये उन्होंने ही अपने आप को क्लोज्ड अप करके रखा है, आपने नहीं कहा था कि क्लोज अप करके रखो। आंखों पे पट्टी ये खुद बांध के रखे है, इसका हाथ तो खुला है, वो अगर चाहे तो स्वॉर्ड्स नीचे रख के आँख से पट्टी हटा सकते हैं, सच्चाई का सामना कर सकते हैं, जो एविडेंट है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। सो यू नो, अगेन माई ईयर्स आर बजिंग, कंफर्मेशन। सो हो सकता है आपके पर्सन का कान का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, टेनिटस, या फिर कोल्ड एलर्जी हो सकता है, ठंड में होता है ना, कान में झंझनाहट होती है, डेफनेस हो सकता है, या कोई इन्फेक्शन या पास फॉर्मेशन, व्हाटएवर, आई डोंट नो, नहीं भी हो सकता है। पर कान में झंझनाहट इज़ अ साइन के जो भी बोला जा रहा है वो आई टेक इट एज अ कन्फर्मेशन। सो येस, अगर जिन कलेक्टिव के लिए ये है, उनके पर्सन के साथ यही हो रहा है। तो यस ऑफ कोर्स, अगर वो चाहे तो इस दुविधा से वो बाहर आ सकते हैं, पर उनकी वो एनर्जी नहीं है, एक एग्जॉस्टेड नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ही नेगेटिव सोचने वाले पर्सन है, ओवर थिंकर है, ओवर एनालाइजर है, ईजिली ट्रिगर्ड हो जाते हैं, बात पे अपना यू नो, उनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा ईजिली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। कोई अगर आपको बोलता है कि पता है
उसने तेरे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया है, तो वो विश्वास कर लेंगे कि हाँ किया है, मतलब इतने साल का प्यार ये वो कुछ नहीं है। बहुत कान के कच्चे वाले इंसान है। खुद का अ चार्मर, अ स्टेबल पर्सनैलिटी, बट अंदर से खोखला। अगर अंदर से देखूँ तो उस पर्सनैलिटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंदर से वो खोखला है। जितना मजबूत वो बाहर से दिखते हैं उतना ही कमज़ोर वो अंदर से है। अंदर से पूरा फट्टू एनर्जी है। सो येस, क्लोज्ड अप एनर्जी, कंफ्यूज्ड एनर्जी, अपने आप को विक्टिम्स, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, विक्टिम समझने में उसको बहुत अच्छा लगता है। दुखोभिलाषी, हाँ, दुखोभिलाषी काइंड ऑफ एन एनर्जी, कि मैं कितना दुखी हूँ ये सोच के बहुत शांति मिलती है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो हाँ, आपको लेकर ही सोच रहे हैं करेंटली, आपको लेकर ही सोच रहे हैं करेंटली, मतलब स्पेशली नाइट टाइम एंग्जाइटी उनको हो रही है। रात को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, शायद वही वक्त मिलता है शांति से कुछ सोचने का या व्हाटएवर। मिसिंग एनर्जी है, और ये एनर्जी थोड़ा, क्योंकि अभी पूर्णिमा आ रही है, गुरु पूर्णिमा इज़ अ मेजर शिफ्ट दैट इज़ गोइंग टू हैपन। So I think the moon is also playing its part. And exhausted energy, totally exhausted, सोच सोच के ही थक रहे हैं, सोच सोच कर ही आपके पर्सन थके जा रहे हैं, तो एक्शन कहाँ से लेंगे? डिप्लीशन, ड्रेन्ड, लॉन्ग जर्नी। ओके, दो तीन चीज़ें हो सकती है। आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपके पर्सन इस वक्त कोई टूर में हो सकते हैं, ट्रैवल रिलेटेड जॉब में हो सकते हैं, या फिर ऐसा कोई जॉब में हो सकते हैं जहाँ ट्रैवल करना इंक्लूडेड है। आप दोनों का रिश्ता बहुत पुराना हो सकता है, अगर इस जन्म में इतने साल का नहीं भी होता है तो भी इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, कुछ भी हो सकता है। ऑल्सो लॉन्ग ड्राइव्स शायद आपको या आपके पर्सन को पसंद है। ऐसे बहुत सारा मेमोरीज़ है आपके। शायद पहली बार बहुत दूर से आपके पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आए थे। ट्रैवलिंग प्लेज़ अ मेजर रोल इन योर रिलेशनशिप। अभी भी आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, अगर बहुत दूर भी नहीं है, अपने सिटी में ही अगर ट्रैवल कर भी रहे, सम टूर इज़ इन्वॉल्व, ही और शी इज़ टूरिंग फॉर प्रोफेशनल और व्हाटएवर, एंड दैट इज़ फिजिकली ड्रेनिंग योर पर्सन एज वेल एज मेंटल ड्रेनेज के लिए तो आपका ख्याल है ही। बट अभी इस वक्त आपके पर्सन टोटली ड्रेन्ड आउट एनर्जी में है। कुछ अगेन इट्स अ नाइट टाइम, देखो ये भी नाइट टाइम का कार्ड है, ये भी नाइट टाइम का कार्ड है। नाइट टाइम एंग्जाइटी बहुत हो रहा है, नाइट टाइम एंग्जाइटी आपके पर्सन को बहुत हो रहा है, दैट्स फॉर श्योर। सेकंड सेट इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, रियलाइजेशंस। ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ना ट्रेडिशनल 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से थोड़ा अलग है। देखो, ये एक खंजर है, ऑफ कोर्स ये ना आधा दिल है, आधा ये कट चुका है। इस आधे दिल के ऊपर भी बाकी खंजर घोंपा हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त पेन में है, क्योंकि इसका आधा दिल इसके पास नहीं है। ये जो भी कर रहा है ना, आधे मामा गंगा जले हाथ देवे ना मामा, ওটা রোজ ওয়াটার মামা, মামা পুজোর জিনিসে হাত দিও না মামা, আবার আমাকে গোছাতে হবে। पेनটা নিয়ে খেলো, ওই তো তোমার পেন আছে, पेन নিয়ে খেলো। म्याओ को अजीब अजीब चीज़ें पसंद आती है, उसको वो गंगा जल और गुलाब जल जो रखा हुआ है हर रोज़, जो मैं पंचोपचार पूजा करती हूँ शिव की, वो चाहिए उसको। एंड शी इज़ ऑब्सेस्ड विथ पेन्स, लिखने वाला पेन। अगर मैं कुछ लिखने बैठूँ ना तो वो एकदम बैठ जाती है। पास्ट लाइफ में कोई पंडिताइन थी शायद। एनीवे, सो कमिंग बैक टू द कार्ड। सो येस, आपके पर्सन पेन में तो है, जो भी वो काम कर रहे हैं आधे दिल से कर रहे हैं, वो पूरा दिल लगा के नहीं कर रहे, क्योंकि उनका आधा दिल आपके पास है। दो तीन चीज़ें हैं। वन, उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है, ये दिमाग की बत्ती जल रही है कि अगेन ये नाइट टाइम एंग्जाइटी का कार्ड है। तो उनको ये समझ में आ रहा है कि उनके दिल से आपको निकालना इट्स नॉट पॉसिबल। आपके पर्सन ट्राई बहुत कर रहे हैं, दिल दुख, इनफैक्ट दिल से आपको निकालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, काट के फेंक दिया है आधा दिल, फिर भी ये चुभ रहा है।
वो कितना भी कोशिश करे आपके मेमोरीज से, आपसे पीछा छुड़वाने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। लॉन्ग जितना वो आपके लिए लॉन्ग कर रहे हैं ना, उनको उनको इरिटेशन हो रही है कि वाई एम आई नॉट बीइंग एबल टू फॉरगेट हिम और हर। क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये एपिसोड से बाहर आना है, मुझे यहाँ ख़त्म करना है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी। उनको ऐसा लग रहा है, पर वो अपने दिल से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं। वो आधा दिल काट के फेंक चुके हैं, आपके सारी मेमोरीज वो डिलीट कर चुके हैं। इतना आप श्योर हो जाओ। अगर आप ऑफ कोर्स अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, एक ही छत के नीचे रह रहे हो, तो वो आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही कोल्ड वाइब दे रहे हैं, वो तो है। और अगर आप लोग का कुछ और रिलेशनशिप है, व्हाटएवर, लाइक आप लोग एक साथ नहीं हो, तो नो दैट आपके जितने भी गिफ्ट्स, मेमोरीज, फ़ोटोज़, मेल्स, टेक्स्ट जो भी है, वो डिलीट कर चुके हैं, वो सारा वो मिटा चुके हैं। सब कुछ वो ट्राई कर चुके हैं, अभी भी ट्राई कर रहे हैं बार बार, बट ही और शी इज़ एंडिंग अप हर्टिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ। कुछ भी करे उनको ही चोट पहुंच रही है। तो उनको ये उससे ये रियलाइजेशन हो रहा है समथिंग, यू नो, अभी वो जॉइनिंग द डॉट्स कर पा रहे हैं। अभी वो एक डेजा वू में जब देख रहे हैं, एपिफेनीज वो हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग्स, अवेकनिंग्स, सम उनको समझ में आ रहा है कि दिस कनेक्शन इज़ नॉट लाइक एनी अदर कनेक्शन। हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारा बत्तियाँ है, पर वो सी दिस बल्ब इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ ऑल द बल्ब्स हियर। ये बहुत सारा बल्ब्स हो चुका है, तो हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारे अफेयर्स रहे होंगे, है, व्हाटएवर, बट ये ना, इनको भुला देना बहुत आसान था, ये सब फेड हो चुके हैं, अभी दिखाई भी नहीं दे रहा है। पर ये वाला बल्ब किसी भी तरह से वो फेड नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगा था कि बाकी जो कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स की तरह आपको भी, मतलब यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज मैनी कलर्ड बॉटल्स इन हिज और हर फ्रिज, बस रख देंगे, भूल जाएंगे। पर नहीं, आपको नहीं भूल पा रहे हैं। द स्पार्क ऑल्सो, द स्पार्क द स्पार्क यू हैड विथ ईच अदर, वो अभी उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। द थर्ड सेट इज Knave of Swords, this is the Knight of Swords, and the Lusting card. देखो, Knave of Swords, ये sword तो पकड़े हुए है, पर ये this sword is more like a pen। अभी मैंने पेन की बात की और ये पेन आ गया। Take it as a confirmation from the universe। और यहाँ देखो, इस नाइट का जो नेव है, इसके गर्दन पे एक आँख का टैटू बना हुआ है। और यहाँ हाथ में एक स्नेक का टैटू है। स्नेक अगेन स्टैंड्स फॉर लास्टिंग, सो कनेक्टिंग एनर्जी आ गया। तो यहाँ मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। एक, ऑफ कोर्स, आपके पर्सन ज्ञानी है, वाइज है, पढ़े लिखे है, समाज में वेल एस्टैब्लिश्ड है। ऐसा नहीं है कि ऐसा फेकू टाइप इंसान है, कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नॉलेजेबल है, एडुकेटेड है, जैसे मैंने कहा। ही और शी हैज़ अ कैरेक्टर, एक कैरिज्मा है। कैरेक्टर नहीं बोल सकती क्योंकि काफ़ी अभी कैरेक्टर असैसिनेशन मैं करने वाली हूँ, तो कैरेक्टर के बारे में बात नहीं। कैरेक्टर इन द सेंस एक्सटर्नल, एक कैरिज्मा है, एक रुतबा है, दैट इज़ द राइट वर्ड। सो यस, हो सकता है टीचर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकता है, आई मीन किसी भी कंसल्टेंट हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, समथिंग रिलेटेड टू राइटिंग्स, हिसाब किताब, ऐसा हो सकता है। हाँ, समथिंग रिलेटेड टू एडुकेशन। एडुकेशन इसका बहुत साउंड है। इस वक्त आप पे नज़र रखे हुए हैं, स्टॉकिंग यू लाइक क्रेजी। आपके बारे में कॉमन फ्रेंड्स से या फिर सोशल मीडिया पे आपको, आपका जहाँ भी आउटलेट मिल रहा है, आपके बारे में क्यूरियस है। देखो, ये नेव की जो नज़र है, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट प्रॉपरली और नॉट, ये दिखा रहे हैं कि इस खंजर के प्रति इसका नज़र है, पर ये तिरछी नज़र से ऐसे देख रहे हैं, तो सीधा नहीं बट इनडायरेक्टली आपका खबर रख रहे हैं।
स्नेक ऑफ कोर्स एक लस्टिंग एनर्जी, अपने आप को ऑल्सो ऑल्सो स्वॉर्ड इज हियर इट्स ऑल्सो अ सिंबल ऑफ मैनहुड. अभी आप वुमन भी हो सकते हो, अभी वो वुमन भी हो सकता है, डजेंट मैटर, बट अगेन द स्नेक होल्डिंग अ sword, it stands, it is interpreted, it is symbolic to lusting energy. बट एट द सेम टाइम ये लस्ट उनको तकलीफ दे रही है. यू नो, ही नाइट नेव ऑफ swords है, ही और शी इज ट्राइंग टू अवॉइड इट. जैसे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ट्रेडिशनल डेक में क्या होता है, जहाँ हवा आ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ट्राइंग टू रेजिस्ट इट. तो उसी तरह आपका, आपके लिए जो लस्टी जो लास्टिंग जो भी वो पैशन फील कर रहे हैं, he or she is trying to resist it, to divert his or her mind from it. लस्टिंग का तो कार्ड आया ही है. फॉरबिडन नॉन कमिटेड सेक्शुअल एनर्जी, ऑफ कोर्स देयर इज हाई सेक्शुअल एनर्जी करेंटली जो आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं. इट कैन बी अ फॉरबिडन रिलेशनशिप. अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है तो हो सकता है म्याओ. आप में से बहुत लोग ने कहा कि म्याओ देखना है, पर अलमारी के ऊपर चली गई. पर मैं किसी को, जैसे मैंने कहा, मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ, कोई नुमाइश की चीज़ नहीं है. वो अगर दिखाई देना चाहती है तो माता रानी दिखाई दे देगी. तो अभी पूछ दिखाई दिया शायद आप लोगों को. एनीवे, सो या, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो हो सकता है इट्स अ आप आपके छुप छुप के आपने शादी कर रखा है, अभी सोसाइटी को नहीं पता है कि आप दोनों की शादी हो गई है. और अगर आपकी शादी शुदा एकदम प्रॉपर सोशली एक्नॉलेज रिलेशनशिप है तो ये पोर्शन आप छोड़ दो. अब बस सेक्सुअल एनर्जी पोर्शन ही रखो. ये फॉरबिडन रिलेशनशिप का पोर्शन आप छोड़ दो. बाकियों के लिए इट कैन बी अ फॉरबिडन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और समथिंग जो अभी तक घर वालों को नहीं पता है, छुपा के रखना चाहते हैं. नॉन कमिटेड, अभी तक आपके आपके प्रति कमिटमेंट नहीं दिया हुआ है, आपके प्रति कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं. अभी भी वो आपके प्रति अभी भी वो नहीं देना चाहते कमिटमेंट, इतना जान लो. और अभी भी ये रिलेशनशिप फॉरबिडन ही वो रखना चाहते हैं. अगर फॉरबिडन रिलेशनशिप है, अगर सीक्रेटिव रिलेशनशिप है तो उसको वो सीक्रेट ही रखना चाहते हैं. अभी कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं. बट येस, एक लास्टिंग एनर्जी तो है, आपको क्रेव तो कर रहे हैं, और वो शुरुआत में भी आ गया था. एंड फिर आया है 9 ऑफ कप्स एंड कॉन्फ्लिक्टेड. अगेन एम्प्रेस एनर्जी का ही कंटिन्यूएशन है. इनफैक्ट वो मेजर आर्काना है यहाँ. 9 ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स यू आर योर पर्सन्स विश फुलफिलमेंट, इसमें कोई भी संदेह नहीं है. आपके पर्सन, आप उस आपके पर्सन को अपने एक कंपेनियन में जो जो क्वालिटीज़ चाहिए, आप वो हर टिक बॉक्सेस फुलफ़िल करते हो. आपको लेके बहुत प्राउड भी फील, करेंटली वो आपको लेके बहुत प्राउड भी फील कर रहे हैं. आई डोंट नो वाई. शायद आप ऐसा कुछ कर रहे हो, शायद आई डोंट नो, आई एम गेटिंग अ वेरी हैप्पी एंड प्राउड वाइब फ्रॉम योर पर्सन. जो रिलेशनशिप बेस्ड नहीं है. एसी के ऊपर चढ़ गई मैं आऊँ, फिर से आ गई अलमारी के ऊपर. अभी ये पेलमेट के ऊपर चढ़ेगी और फिर यहाँ से कूदेगी. उसका अटेंशन चाहिए अभी. सो एनीवे, सो लाइक आई वाज सेइंग कि समथिंग यू आर डूइंग, कुछ तो आप कर रहे हो जिसके वजह से आपके पर्सन बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आपको लेके. और ये फीलिंग वो रेजिस्ट भी नहीं करना चाहते. इट्स लाइक बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, कंटेंट फील कर रहे हैं. लाइक आपको शो ऑफ, अगर आप दोनों में के बीच ये सब गड़बड़ नहीं होती तो बहुत आपको प्राउडली फ्लॉन्ट करते लोगों के सामने, देख ये मेरा माल है, ये मेरा बंदा है, या ये मेरी बंदी है, ऐसा करके बहुत शो ऑफ करते. शायद खुद को बोल भी रहे हैं, देखा मैंने सही चूज़ किया था. वैसे चूज़ नहीं किया था, ऑप्शन की तरह ही ट्रीट किया था, अभी भी कर रहे हैं. बट यू नो, you bring a sense of gratification in your person, you are bringing a sense of gratification in your person. अभी आपको लेके बहुत वो प्राउड फील कर रहे हैं. ऑल्सो आपके पर्सन का इट्स काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ विश कम ट्रू. आप शायद वो कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो
जो आपके पर्सन करना चाहते थे या आपके पर्सन चाहते थे आप करो पर आप कर नहीं रहे थे। कुछ आप परसू कर शायद आपके पर्सन चाहते थे कि आप कुछ परसू करो, सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन, सम फॉर्म ऑफ करियर, जो आप नहीं कर रहे थे क्योंकि आपका पूरा ज़िंदगी आपके पर्सन के इर्द गिर्द घूम रहा था। बट नाउ आफ्टर दिस सेपरेशन यू आर परसुइंग दैट पाथ, तो आपके पर्सन बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं दैट वे। दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ योर रिलेशनशिप, बट वो आपके लिए हैप्पी फील कर रहे हैं। और फिर से ये कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, आपके पर्सन अल्कोहलिक हो सकते हैं, या आप अल्कोहलिक हो सकते हो। ऑल्सो डिसीशंस, हॉट एंड कोल्ड, मल्टीपल चॉइसेस, अगेन ये मल्टीपल चॉइसेस का कार्ड आया है। आपके पर्सन के पास मल्टीपल चॉइसेस तो है, ऑप्शंस तो बहुत है आपके पर्सन के पास। हमेशा से ही शायद था, आपको भी पता है कि इधर उधर मुंह मारने की उनको आदत है। एक औरत या एक मर्द के प्रति वो कभी कमिटेड नहीं रह सकते हैं। फिर भी यू हैव ऑलवेज बीन अ स्पेशल, यू हैव ऑलवेज बीन स्पेशल, ये तो आपको भी पता है। शायद इसीलिए आप इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते थे, डिस्पाइट नोइंग अबाउट हिज और हर हिस्ट्री। आप उसको एक चांस देना चाहते थे क्योंकि आपको लगा था कि आप अगर सच में आप इतना स्पेशल हो तो शायद इट विल हेल्प हिम और हर टू हील एंड लिव अ हेल्दियर लाइफ, पर ऐसा नहीं हुआ। बट हाँ, अभी आपके पर्सन आपको लेके हॉट एंड कोल्ड हो रहे हैं। अगर आप लोग एक छत के नीचे रह रहे हो तो अभी भी आपके पर्सन आपके साथ लाइक कभी थोड़ा सा नरम पड़ रहे हैं, कभी थोड़ा सा कोल्ड हो रहे हैं। अगर इन कांटेक्ट हो भी तो कभी बहुत सारा टेक्स्ट भेजा जा रहा है, कभी बिल्कुल एकदम सुन पड़ा हुआ है। अगर आप लोग टोटली नो कांटेक्ट में हो तो अभी ये पूरा ही उनके दिल में चल रहा है। कभी बहुत सारा पैशन आ रहा है, कभी बहुत सारा कोल्डनेस आ रहा है, पर जो भी है आपको लेके कुछ तो डिसीजन वो लेना चाहते हैं। क्या वो खुद भी नहीं जानते हैं, पर डिसीजन लेना चाहते हैं कि कुछ तो उनको उनको समझ में नहीं आ रहा है। इट्स नॉट ये जिसके लिए मैं रीड कर रही हूँ ना, आपके पर्सन यहाँ भी जो आया है, आई विल एक्सप्लेन दिस, बट आपके पर्सन ना आपसे कम्युनिकेट अभी नहीं करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को लेकर वो कुछ नहीं करना चाहते, लाइक वो नहीं जानते क्या करना है, पर आपको लेके वो बहुत कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं कि भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, क्या मुझे फिर से जाना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं हुआ था, पहले इट वॉज वेरी ईजी। जब उनको दूसरों के साथ ये था, जो भी गुटुर पुटुर गुचुर पुचुर था, ये घुचुर पुचुर ऑफ कर देना उनके लिए बहुत आसान था। आपके पर आपको क्यों ये नहीं फेंक पा रहे, अपनी ज़िंदगी से दूर क्यों नहीं फेंक पा रहे? अभी प्राइमरी एनर्जी वही है। क्यों, ये सवाल उनके दिमाग में घूम रहा है, क्यों आपको? ऑफ कोर्स जवाब बहुत ही क्लियर है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। क्योंकि आप दोनों यू आर मेंट फॉर ईच अदर, बट उस बुद्धू को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। एनीवे, नेव ऑफ कप्स, दैट इज नाइट ऑफ कप्स, एंड यहाँ आया है डिस्ट्रैक्टेड, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन की आंखें बहुत प्यारी हो सकती है, इट्स नॉट दैट कि बहुत बड़ी बड़ी आंखें ऐसा कुछ, बट उनके नज़र में कुछ तो है कि आप, या फिर आपकी आंखें उनको बहुत पसंद है, जिस तरह आप उन्हें देखते हो उनको बहुत पसंद था। योर कटारीज, या फिर whatever, समथिंग टू डू विथ आइज़, ये तो है। पर देखो, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ दो नाइट्स का कप, नेव का कप आया है। हाँ, एक सेकेंड, ओके, सो या, तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन आपको लेके सोच तो रहे हैं, आपको कुछ ऑफर तो करना चाहते हैं, लाइक आपको लेके अभी लवी डवी फील तो कर रहे हैं। अभी प्रीडोमिनेंट एनर्जी यही है कि आपके लिए लवी डवी फील कर रहे हैं, पर वो रेजिस्ट करना चाहते हैं, बार बार खुद को डिस्ट्रैक्ट करके रखना चाहते हैं। ऑल्सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, कुछ तो है जो उनको पीछे खींच रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली है। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, ये उनका दिमाग का भी हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली उनके दिमाग का ही है। इस कलेक्टिव के लिए आई वुड स्टिल मेंटेन कि ये उनके दिमाग का ही खेल चल रहा है, क्योंकि पहले से ही आया है
कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, बार बार कॉन्फ्लिक्ट, टू ऑफ स्वॉर्ड्स यही आता है, यही आ रहा है कॉन्टिन्यूसली, यही आ रहा है। सो मामा ना ना सो कॉन्टिन्यूसली यही आ रहा है। तो जितना भी कॉन्फ्लिक्ट है ना, अगर थर्ड पार्टी है भी या थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी, तो अभी ये आपके पर्सन इतना चोमू नहीं है कि उसको वो ओवरकम नहीं कर सकते, वो इतना स्टूपिड नहीं है कि वो अपने लिए डिसीजन नहीं ले सकते, मैच्योर्ड एडल्ट है। सो ही और शी कैन वेरी वेल टेक अ डिसीजन, टेक अ कॉल कि नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे लाइक आपको ही चाहिए, आपको रीच आउट करना है। वो जब भी चाहे आपको रीच आउट कर सकते हैं, यू नो आपके पर्सन इस सिचुएशन में है कि जब भी वो चाहे आपको रीच आउट कर सकते हैं। ये भी इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट देना, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, ये उनके लिए बहुत आसान है, वो कर ही सकते हैं, पर वो कर नहीं रहे हैं। दैट इज़ वन थिंग। ऑल्सो डिस्ट्रैक्टेड, साइड ट्रैक्ट, चेंज, डिलेज, अगेन कंफर्मेशन, डिले की एनर्जी, वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। आपके पर्सन को ना ये आदत है, बहुत ही लेजी एनर्जी है, उनको हिला मतलब धक्का दे दे के काम करवाना पड़ता है, हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, नहीं ठीक है बाद में देख लूँगा या ये व्हाटएवर या सो वो डिले कर रहे हैं, वो ना अपने इमोशंस खुद को डिस्ट्रैक्ट करके नहीं नहीं ठीक है हो सकता है, मे बी हार्मोनल, मे बी द मून, मे बी दिस, मे बी दैट, ये करके वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, जबकि ये उनके उनके हाथ में है। दिस इज़ टोटली इन आज के जो कलेक्टिव है ना, आपके पर्सन के हाथ में है ये रिलेशनशिप को फिर से स्टेडी करना, फिर से इस रिलेशनशिप को सही करना। पर आपके पर्सन ना डिले करते करते, ये डिले की एनर्जी है, उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। एनीवे ये तो रहा आपके पर्सन का। 3 कार्ड्स ले लेती हूँ और देखती हूँ यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए। जो मुंह दिखाया वही ले रही हूँ। 2 ओके, टाइम टू लेट गो, मूव द फक ऑन, आप मूव ऑन कीजिए। ये रसिक लाल को या रसिक लाली को जो ये लोग कर रहे हैं इनको करने दीजिए, इनको बाल तोड़ने दीजिए, क्योंकि द काइंड ऑफ एनर्जी ये नेकुपुशु एनर्जी ना बहुत इरिटेटिंग होता है। ज़िंदगी में हमेशा एक स्टैंड लेना होता है खुद के लिए, और ये जो स्टैंड लेना है इसको खुद के लिए ही लेना है कि इसको कौन चाहिए, इसको क्या चाहिए लाइफ में, ये नहीं जानता है। ये व्हाट काइंड ऑफ नाकाचोदामी इज दिस, ये कैसा है, ऐसा नहीं, ये सब चोमुगिरी ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइक व्हाट द फक, ये खुद भी लटका हुआ है, आपको आपकी ज़िंदगी को भी लटका के रख रहे हैं। इनफैक्ट इट्स यूनिवर्स का बहुत ही क्लियर गाइडेंस है, टाइम टू लेट गो, जाने दो। देखो आप ये मैं एक सजेशन दूँ, ये मेरी तरफ से है, आप लोग ये कलेक्टिव रीडिंग्स देखते हो यूट्यूब पे, फाइन, बस उतना ही रखो, ये पर्सनल रीडिंग के लिए मत जाओ, या फिर एस्ट्रोलॉजी ये वो पर्सनल कुछ मत करो, बेकार इसके पीछे और पैसा खर्च मत करो, इस इंसान के ऊपर और खर्चा मत करो, और ऑलरेडी बहुत कर चुके हो, पर्सनल रीडिंग्स ले चुके हो, एस्ट्रोलॉजर्स दिखा चुके हो, स्पेल कास्टर्स ये वो न जाने क्या क्या कर चुके हो, लेट इट गो। अभी धीरे धीरे ये कलेक्टिव रीडिंग का भी चला जाएगा, बट ठीक है एटलीस्ट कलेक्टिव रीडिंग देखो। क्यों? क्योंकि यहाँ ना स्पेसिफिक एनर्जी नहीं होती है, तो समवेयर और द अदर यू ऑल्सो हील योर सेल्फ लाइक दैट। प्राइवेट रीडिंग में क्या होता है, स्पेसिफिकली पता चल जाता है तो और अंदर का रेस्टलेसनेस बढ़ जाता है और उम्मीद बढ़ जाती है। कोई उम्मीद मत रखो, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। अगर ज़्यादा अंदर अंदर झिंकू चिंकू कर रहा है तो गेट अ पैक ऑफ टैरेट योर सेल्फ, टैरो कार्ड्स ले आओ और खुद अपने लिए रीड करना स्टार्ट करो। देखो टैरो कार्ड्स किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी किसी से नहीं सीखा है। इनफैक्ट टैरो इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ डिविनेशन टू हील योर सेल्फ। हाउ आई टेल यू, टैरो कार्ड का मीनिंग्स बहुत ही क्लियर होता है, ठीक है। वो कहीं भी आपको मिल जाएगा, कार्ड्स के ऊपर भी छपा मिल सकता है, बुक्स भी मिल सकता है। मीनिंग एक कार्ड का
मीनिंग रट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर कौन से सिचुएशन में कौन सा कार्ड क्या बोल रहा है, इसके लिए आपको चैनलिंग की ज़रूरत होती है। और चैनलिंग तभी होती है जब आपका अंदर से आप ग्राउंडेड और हील्ड हो, या फिर हीलिंग स्टार्ट हो गई हो, क्योंकि अंदर शोर रहेगा तो चैनलिंग सुनाई नहीं देगी, चैनलिंग नहीं होगी। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ हीलिंग योर सेल्फ, राइट। गेट अ पैक ऑफ टैरेट्स, नो द बेसिक्स, और फिर अपने आप को हील करना स्टार्ट करो फॉर द सेक ऑफ टैरेट। क्योंकि अदरवाइज आप कितना भी कार्ड्स शफल क्यों ना करो, जो भी कार्ड्स आए, आप पैटर्न समझ में आएगा पर डिटेल्स समझ में नहीं आएगा। पैटर्न्स तो मीनिंग के बेसिस पे आ जाएगा, पर डिटेल्स के लिए आपको चैनलिंग की ज़रूरत होगी। और चैनलिंग तभी होगी जब आप हीलिंग जर्नी में होंगे, आप एकदम शांत होंगे, आप ग्राउंडेड होंगे। आप अगर टैरो रीडर है और भी अच्छे से आप चैनलिंग कर पाओगे। सो आई थिंक पहले तो जाने दो, इसके पीछे और ज़्यादा टाइम, पैसा, एनर्जी कुछ खर्च मत करो, जस्ट मूव ऑन, एंड दैट इज़ व्हाट अ वेरी क्लियर एकदम गाइडेंस आया है। सेकंड, डोंट टॉक टू एनीवन, डोंट लुक एट एनीवन, यू नीड सम फकिंग टाइम अलोन एंड यू नो व्हाई। अभी रिबाउंड्स के लिए मत जाओ। अभी आज के कलेक्टिव आपके लाइफ में लोग आ रहे हैं, हाँ, आप फिर से लोगों के कुछ किसी के प्रति फिर से खिंचाव महसूस कर रहे हो, कोई अच्छा लगने लगा है या लगने लगी है। डोंट गो फॉर दैट, दिस इज़ नॉट द टाइम, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। दोस्ती भी नहीं, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है दोस्ती नहीं, क्योंकि आपके मन में तो ऑलरेडी दूसरा केमिस्ट्री बन चुका है, दूसरा कनेक्शन बन चुका है। आप तो ऑलरेडी दोस्ती भी जो करोगे ना, वो कुछ आगे का सोच कर ही दोस्ती करने वाले हो। अगर ऐसा आपकी सिचुएशन नहीं है तो ये गाइडेंस आपके लिए नहीं है। पर मैं ये फील कर रही हूँ कि ऐसे बहुत सारा कलेक्टिव्स हो जो नए पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, नॉट बिकॉज कि आप हील हो गए हो, बट आपको दिखाना है अपने एक्स को कि सी आई हैव गॉट अ बेटर ऑप्शन, और अपने एक्स को भूलने के लिए कोई नया बंदा या बंदी चाहिए। डोंट गो फॉर रिबाउंड्स, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम नाउ, टेक दिस। अगर ऐसा आपका सिचुएशन है कि किसी की तरफ आप इंक्लाइन फील कर रहे हो तो चेक योर सेल्फ, अभी आप अकेले रहो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट सम टाइम अलोन। अभी आपको हर्मिट एनर्जी में ही रहना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में जाना है, खुद को हील करना है। फिर जैसे जो स्पॉन्टेनियसली डेवलपमेंट होता है, आप स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट जो आपके लाइफ में होता है, जो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट्स होता है, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। एंड द लास्ट, यू आर टैलेंटेड एंड फकिंग अमेजिंग, द वर्ल्ड नीड्स योर पावर, यूज योर वॉइस, जस्ट डोंट यूज इट फॉर डम शिट। अभी यू आर टैलेंटेड एंड यू आर अमेजिंग, बहुत अच्छे हो आप, प्योर सोल हो, जैसे हो, अच्छे हो, सही हो, बट स्टुपिडिटी मत करो। आप में से बहुत लोग ना बहुत कुछ स्टुपिड कर चुके हो। आपके पर्सन को शायद किसी और के साथ देख के कुछ कमेंट कर दिया है, कुछ ये किया है, वो स्टुपिड चीज़ें आप की रिसेंटली कुछ स्टुपिडिटी आपने किया तो है इस रिलेशनशिप को लेके, कुछ स्टुपिड हरकतें, कुछ बेवकूफ़ी, जिसके वजह से आपको लग रहा अभी आप थोड़ा सा एम्बैरस भी फील करो। मत करो, दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, वी ऑल आर फ्लॉड ह्यूमंस, हम सब बेवकूफ़ी करते हैं। अगर बेवकूफ़ी नहीं करेंगे तो चालाकी कैसे सीखेंगे। सो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, डोंट बी। बट अभी से अगर आपको पता है कि जो किया है आपने वो सही नहीं किया है, तो स्टॉप दैट। एंड अभी ना लुक टूवर्ड्स द बिगर पिक्चर। अभी द वर्ल्ड नीड्स योर पावर, सो यूज़ योर वॉइस। आपका थ्रोट चक्रा ओपन करो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप शायद अच्छा गाना गाते हो, अच्छा बोलते हो, जो भी करते हो, एनीथिंग रिलेटेड टू वॉइस, एनीथिंग अबाउट कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करते हो। तो यूज़ इट फॉर अ बेटर पर्पस, यूज़ इट फॉर अ लार्जर पिक्चर। ये लाइक अगेन एवरीथिंग इज़ पॉइंटिंग कि अभी इस उल्लू के पट्ठा या उल्लू के पट्टी के ऊपर कुछ भी वेस्ट मत करो, अपना थोड़ा सा भी एनर्जी अभी वेस्ट मत करो। विड्रॉ योर सेल्फ। हाँ, ये एक दिन में नहीं होने वाला है, बहुत हद तक हो चुका है, पर अभी भी ना वो उम्मीद बाकी है। तो ये उम्मीद तब तक बाकी रहेगी जब तक आप लोग इधर उधर स्पेल कास्टर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, प्राइवेट टैरो रीडर्स के पास जाके प्राइवेट रीडिंग से सब करते रहोगे। डोंट स्नैप इट, ये एक ही कॉर्ड रह गया है, क्योंकि जो कलेक्टिव आप लोग देख रहे हो ना, आप लोग यही कर रहे हो फिलहाल। डोंट डू दैट। अपना कर्म सही रखो, जो कर रहे हो वो करते रहो, अपने लिए जो बेटर है वो करते रहो, और देखो द यूनिवर्स विल मैनिफेस्ट एवरीथिंग
एज पर योर नीड्स। ऐसा नहीं, जो आप चाहते हो वो नहीं मिलने वाला है, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। वॉट यू वॉन्ट यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट, और बट may or may not get it, but what you need you are definitely going to get it। जो आप डिजर्व करोगे वो आपको मिलेगा। बस अपना कर्म सही रखो। फ्यूचर जानकर क्या होगा, एनर्जी है, एनर्जी कभी भी चेंज हो सकती है। एक ड्रास्टिक शिफ्ट इन एनर्जी कुछ भी हो सकता है। वन ट्रांजिट द एनर्जी चेंजेस। लाइक एक इंसान, आप, इट्स नॉट अबाउट जस्ट यू, राइट, आपके पर्सन, आप और भी बहुत सारे लोग हैं। कितनों का एनर्जी चेक करोगे, कितनों का एनर्जी का आप ट्रेस रखोगे, कितनों का एनर्जी ट्रैक करोगे, नॉट पॉसिबल। ऑल्सो आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी भी वाया आपका पिक हो रहा है, राइट। सो 100% उसका एनर्जी भी नहीं आएगा। सो हु नोज कि उस वक्त उसका क्या ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। ऑफिस में कुछ हो जाता है, पूरा एनर्जी चेंज, कहाँ कहाँ का एनर्जी चेक करते रहोगे। सो नथिंग इज फुल प्रूफ। तो बेकार अपने आप को क्यों देना। मतलब ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि मुझे करना ही नहीं था, मुझे जानना ही नहीं था। ऑफ कोर्स आई गॉट अ पैक ऑफ कार्ड्स फॉर माई सेल्फ, और मैं खुद करती रही। आई यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ टैरो रीडिंग्स ऑन यूट्यूब। वही मुझे लगा कि मैं भी एक बार देख लेती हूँ, लेट मी गेट अ पैक ऑफ कार्ड्स एंड सी। बट थैंकफुली अजीब अजीब आता, एंड आई सडनली लॉस्ट इंटरेस्ट। अजीब अजीब चीज़ें आती थी तो आई जस्ट लॉस्ट इंटरेस्ट कि अगर ऐसा हो भी रहा है, अगर मेरे पर्सन मेरे लिए बहुत ही लवी डवी फील कर भी रहे हैं, तो क्या वो मेरे पास आ रहे हैं? नहीं। तो वो लवी डवी फील करे या मुझे नफरत करे, मुझे मेरे खून के प्यासा या प्यासी हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। और एनर्जी है, चेंज हो जाएगा एक दो दिन में। नेक्स्ट मोमेंट भी चेंज हो सकता है, एक दो दिन में भी चेंज हो सकता है, पर चेंज हो जाएगा। वो क्या फील कर रहा है, उसकी करंट एनर्जी देख के मैं क्या करूँ। वो आने वाला है ये जान के मैं क्या करूँ। आने तो दो, पहले आ जाए, क्या बोलता है देखता हूँ या देखती हूँ, व्हाटएवर, उसके बाद देख लेंगे। सो लिव योर लाइफ, डोंट स्टॉप योर लाइफ फॉर एनीवन। आप अच्छा कर रहे हो, आप बहुत हद तक हील हो चुके हो, पर अभी भी जो उम्मीद पकड़ के बैठे हो ना, आज के कलेक्टिव के लिए गाइडेंस बहुत क्लियर कट है। टाइम टू लेट गो। चलते रहो, जिसको आना होगा वो दौड़ के, साइकिलिंग करके, प्लेन में, जैसा भी आपसे कैचअप कर लेगा। नहीं आना होगा ना आए, ठीक है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।